हेलो एवरीवन। हम लोग रियल अकाउंट के बारे में और पर्सनल अकाउंट के बारे में क्लास किए। उसमें हमने देखा कि बहुत से बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, किसी को आ रहा है, मतलब 80% तो सही किए हैं मेरे देखने से। फिर भी हम सोच रहे हैं कि आप लोग को जूम ऐप से पढ़ाएं और अगला जो क्लास आप लोग का चलेगा अकाउंटिंग का, तो जूम ऐप से लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन कर सकता है और सीधा सीधा हम जवाब देंगे। अब यूट्यूब से भी क्लासेज होंगे, बट अब क्लास जो भी होगा वो जूम ऐप से होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे आए हैं, रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। 73 बच्चे अभी न्यू आए हैं और ग्रुप में जो जितने भी पुराने बच्चे हैं वो लोग हैं। और मैं बता दे रहा हूँ कि उन लोग का टाइम 8 से 4 के बीच में सबका टाइम हम बताएंगे कि क्या क्या टाइम होगा। सबको पासवर्ड मिलेगा और जो भी लड़के आ रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, मेरे नंबर पे करना चाहते हैं तो इस नंबर पर करेंगे। मैं उन लोगों को टाइम दूंगा और कांटेक्ट करें, उसके बारे में हम बताएंगे। क्योंकि देखिए, अकाउंटिंग जो टैली के लिए होता है वो 11th का जो आइकम होता है, आइकम जो कॉमर्स बच्चे करते हैं, वो पूरा टोटल सिलेबस टैली के लिए पढ़ना होता है। और हम पूरा कॉमर्स का जो अकाउंटिंग होता है, सिलेबस है 11th का, वो सब हम बताते हैं। अभी तो हमने जो भी अकाउंटिंग में आप लोगों को बताया है वो सभी अभी ABC बताए हैं। अभी XYZ तो बाकी है, मेन तो सब बाकी है। तो अब जो भी क्लास चलेगा अकाउंटिंग का वो जूम ऐप से होगा और उसका टाइम हम फिक्स करेंगे। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए अलग से हम शुरू से बताएंगे, स्टार्टिंग से उन लोगों का क्लास चलेगा, सबका टाइम होगा। अब बहुत से लोग हमारे पास कॉन्टैक्ट किए हैं और जो करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कर सकते हैं और उनको टाइम हम देंगे। लेकिन ये यूट्यूब का जो क्लासेज है चलता रहेगा। जैसे हमने अभी तक अकाउंटिंग का 20-22 वीडियो डाले हैं, मतलब कि आपका PDF फाइल होगा, स्क्रीन रिकॉर्डर होगा, बोर्ड पर होगा, मतलब एक सब्जेक्ट को समझाने के लिए, एक टॉपिक को समझाने के लिए हम 3 चीज़ दे रहे हैं। आपका PDF फाइल हो जा रहा है, आपका स्क्रीन रिकॉर्डर हो जा रहा है और आपको बोर्ड पर भी बताते हैं। तो इस प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब पूरा स्ट्रक्चर बनाकर आगे की पढ़ाई जो जूम ऐप से होगा वो अब जो भी होगा जूम ऐप से होगा। और एक्स्ट्रा में हम यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में दिया हुआ है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम बताएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे। टैली का भी क्लासेज चलता रहेगा यूट्यूब पर और 20 मतलब हर सब्जेक्ट पर 20-20 वीडियो डालेंगे। हर, चाहे विंडोज हो, चाहे नेटवर्क एंड नेटवर्किंग हो, चाहे अब मोबाइल ऐप डेवलप करने के लिए, अब मोबाइल ऐप डेवलप करने के लिए आप कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं, विदाउट कोडिंग भी कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग, उसके लिए प्रोग्रामिंग आना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी चलेगा, C लैंग्वेज हुआ, C++ हुआ, जावा, पाइथन, सब एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट, सब पूरा डिटेल से आपको स्टेप बाई स्टेप हम बताएंगे। तो सब में हम 20 वीडियो डालेंगे और जिसको इंटरेस्ट होगा इस नंबर से कांटेक्ट कर सकता है और उनको हम क्लासेज अवेलेबल करवाएंगे ऑनलाइन। जूम के थ्रू हम क्लास लेंगे, टाइम बताएंगे, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो आप लोग जो है बच्चे ग्रुप में, उनका तो क्लास अकाउंटिंग का जो अभी तक यूट्यूब पर बताए वो आगे जूम पर चलता रहेगा। और जो न्यू बच्चे हैं जो भी आ रहे हैं, जो आए हुए हैं, वो सभी को शुरू से होगा, उनका अलग अलग टाइम हम देंगे। तो हम ये जो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट हो गया है, अब हम चलते हैं नॉमिनल अकाउंट की तरफ। तो नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्या समझते हैं
इसको देखा जाए कि कोई भी बिजनेस का रिकॉर्ड करते हैं तो अकाउंट से करते हैं, ये बता दिए कि किस बात के लिए क्या खर्च कर रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं। तो वो पर्सनल अकाउंट होगा या रियल अकाउंट होगा या नॉमिनल अकाउंट होगा। तो हम लोग पर्सनल अकाउंट के बारे में, रियल अकाउंट के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम लोग समझेंगे नॉमिनल अकाउंट के बारे में। तो चलते हैं। तो गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एक्चुअली में हम जो भी लेन देन करते हैं तो रूल पे होता है। एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक मॉडर्न अप्रोच होता है। ये दो मेथड से लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा। तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ रहे हैं, और ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ लिए, या रियल अकाउंट के बारे में पढ़ लिए, या नॉमिनल अकाउंट के बारे में पढ़ लिए। पर्सनल में हमने देखा किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से, किसी कंपनी से लेन देन करते हैं तो व्यक्ति है भाई, रिसीव करेगा या देगा, मतलब प्राप्त करेगा या गिव करेगा, देगा। तो होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि व्यक्ति है, व्यक्ति देता है, लेता है। दूसरा है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट जो होता है वस्तु और संपत्ति से संबंधित लेन देन करते हैं। तो वस्तु अगर आता है, व्हाट्स कम इन, तो डेबिट होगा। अगर वस्तु या संपत्ति जाता है तो क्रेडिट होगा, व्हाट गोज आउट। तो पर्सनल अकाउंट व्यक्ति के बारे में बात करता है, रियल अकाउंट वस्तु और संपत्ति से रिलेटेड करता है। तो इसको समझना होगा कि व्यक्ति है तो रिसीव करेगा, गिवर करेगा। रियल अकाउंट का क्या है कि वस्तु और संपत्ति है, वस्तु आएगा या जाएगा। तो डेबिट क्रेडिट हो गया। अब नॉमिनल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे कि नॉमिनल अकाउंट में होता है एक्सपेंसेज होता है, तो डेबिट इनकम होता है। तो क्रेडिट तो क्या है एक्सपेंसेज, क्या है इनकम, इसके बारे में बात करेंगे। आपको बता दूं कि हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं कि मॉडर्न अप्रोच से पढ़ेंगे, जिसमें एसेट, लायबिलिटीज, इनकम के बारे में बताए थे, इंक्रीज डिक्रीज उस तरह बताएंगे। तो ये दो मेथड है। दो मेथड के बाद और दो चीज़ बताएंगे। एक तो बताएंगे कि कोई भी अकाउंट को प्लस और माइनस करके भी लेन देन कर सकते हैं, इसका एक अलग से आपको क्लास लूँगा, आपको इतना क्लास उसका चलेगा। इसके बाद मैं बता दूं कि आपको देन और लेन के बारे में स्ट्रक्चर बताए थे, उस तरह भी आपको लेन देन, मतलब किसी तरह का आप लेन देन कर सकते हैं। ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट हो जाने के बाद आपको बहुत तरह का हम लेन देन करवाएंगे। जैसे कंपाउंड इंट्रीज हो जाएगा, और ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के बारे में बताएंगे। और 2000 क्वेश्चन हम बनाए हैं, PDF फाइल तैयार किए हैं, आपको एक एक को करवाएंगे। क्योंकि जब आपका लेन देन क्लियर रहेगा, ट्रांजैक्शन करने आ जाता है, तो आप अकाउंट को समझने लगते हैं, तभी आप कहीं टैली में वर्क कर सकते हैं। तो मेरा पूरा रहेगा कि आपको अच्छी तरह से आपके माइंड में हम बैठा दें कि कैसे हम लेन देन करेंगे, कैसे रिकॉर्ड रखेंगे। तो अभी हम बात करें नॉमिनल अकाउंट के बारे में, तो इसको समझा जाए। तो नॉमिनल अकाउंट में आप है क्या, तो नॉमिनल अकाउंट क्या है, एनी अकाउंट विच रिलेटेड टू इनकम एक्सपेंसेज, मतलब कि कोई भी खाता इनकम और एक्सपेंसेज माने लाभ और हानि या खर्च से संबंधित होगा, उसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। जैसे रेंट पेड माने मकान का किराया दिया, ऑफिस का किराया दिया। इंटरेस्ट पेड, हमने लोन लिया है उसका ब्याज दिया। हमने लोन दिया है, अब उसे इंटरेस्ट लिया। लोन लिया है तो इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, लोन दिए हैं तो इंटरेस्ट रिसीव करना पड़ेगा। स्टाफ रखे हैं तो सैलरी देना। तो इस नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस में जो भी खर्च होगा, जो भी इनकम होगा, उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। एक एग्जाम्पल बताते हैं कि रेंट क्या है, किराया है। तो हम अपने बिजनेस के लिए
जिसमें हम बिजनेस किए हैं तो उसका खर्च पेड कर रहे हैं, उसका किराया दे रहे हैं, तो ये हो गया एक्सपेंसेज, रेंट हो गया एक्सपेंसेज। अगर हम ही बिजनेस में किराया लगा दिए, हम इतना बिजनेस फैलाए हुए हैं कि रूम बना बना के किराए पर दिए हैं, तो हम पैसा रिसीव करेंगे, मतलब कि रेंट रिसीव करेंगे तो इनकम होगा। अगर रेंट हम देंगे मतलब कि अपने बिजनेस का, अपने ऑफिस का किराया देंगे तो खर्च हो जाएगा, अपने बिजनेस का से किराया लेंगे तो हम इनकम होगा, तो रेंट पेड एक्सपेंसेज होगा, रेंट रिसीव इनकम हो जाएगा। उसी प्रकार इंटरेस्ट पेड होगा तो खर्च होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा तो इनकम होगा। अब इंटरेस्ट क्या, देखिए हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसको ब्याज देना पड़ता है, सूद देना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट पेड कहलाता है। अब देखिए अगर हम किसी को पैसा दिए हैं लोन पे तो वो हमको पैसा देगा, मतलब कि हम इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट हम ले रहे हैं तो इंटरेस्ट इनकम हो जाएगा। उसी प्रकार कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट रिसीव्ड। इसका मतलब क्या, देखिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपना माल सेल करवाने के लिए हम लोग को कमीशन देते हैं, दलाल को कमीशन देते हैं कि मेरा माल बिचवा दो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, इतना क्वांटिटी बेचोगे तो इतना पैसा दूंगा। तो इस सिचुएशन में कमीशन देते हैं तो उसको बोलते हैं कमीशन पेड का खाता बनेगा और वो खर्च हो जाएगा। वहीं हम किसी का माल बिचवा दिए तो हमको कमीशन मिलेगा, रिसीव होगा, तो कमीशन रिसीव होगा, कमीशन रिसीव होगा तो हम इनकम हो जाएगा। अब डिस्काउंट क्या है, भाई कोई कस्टमर मेरे पास आ रहा है, मेरे दुकान से वो कस्टमर जाए नहीं, तो हम बोलते हैं कि देखिए 100 रुपया की चीज़ है, हम 95 रुपया हम आपको दे देंगे, तो ये 5 रुपया का डिस्काउंट कर दिए, हम अपना खर्च कर दिए 5 रुपये, जो फ़ायदा हम होता 10 रुपया हमको, तो हम 5 रुपये फ़ायदा में इसको दे दिए, 5 रुपये डिस्काउंट कर दिए। इसी प्रकार हम कहीं परचेज करने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं और हमको मिलता है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रिसीव करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके बिजनेस में क्या खर्च हो रहा है, क्या इनकम होता है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब खर्च और इनकम को ही बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल होता है डेबिट द एक्सपेंसेज क्रेडिट द इनकम। आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए एक्सपेंसेज के बारे में कुछ हम लिस्ट दे दिए हैं यहाँ पर, आप लोग को समझने में आएगा और आपको बताते हैं। जैसे हमारे बिजनेस में कोई स्टाफ काम करते हैं, जैसे यहाँ पर रवि बाबू हाँ बिजनेस का हिसाब रख रहे हैं, तो उनको सैलरी देना पड़ेगा ना भाई, तो सैलरी जो देते हैं तो खर्च है। हमको बहुत इनकम होता है, मान लीजिए कि हमको 10,000 पर मंथ इनकम हुआ बिजनेस से, तो भाई 1,000 उसका देना पड़ेगा ना, 1,000 उसका अगर पर मंथ उसके 1,000 दे रहे हैं महीना, तो इसके बाद जो बचेगा तभी ना 9,000 मेरा होगा, तो खर्च का हिसाब रखना पड़ेगा। तो हमने स्टाफ को सैलरी दिया तो वो खर्च हो गया, मजदूरा लगा दिए तो उसका खर्च देंगे, हम कोई चीज़ सामान लाए उसका भाड़ा दिए, रेंट का किराया दिए, ऑफिस में बहुत तरह का खर्च हो जाता है, जैसे बल्ब आपका फ्यूज हो गया, आप पेन मार्कर कार्बन मंगाते हैं तो ऑफिस का रिलेटेड, जैसे A4 पेपर लाना है, प्रिंटर का पेपर लाना है। आप जनरल एक्सपेंसेस, कोई कस्टमर आ गया उसको चाय नाश्ता पेप्सी पिलाए, वो फ्यूल एक्सपेंसेज, टेलीफोन एक्सपेंसेज, बहुत तरह का एक्सपेंसेज है जो बिजनेस में होता है। और इसी तरह इनकम भी होता है, जैसे सेल किए तो इनकम होगा, जैसे हम इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो ट्यूशन लेते हैं तो ट्यूशन मेरा इनकम हो गया, बैंक में पैसा रखे हैं उसका इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनकम है। डिस्काउंट रिसीव किए, कमीशन रिसीव किए, बताया अभी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मान लो कि हमारे कंपनी किसी चीज़ में पैसा लगा दिया तो उसके से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी इनकम है। आइए अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए आप देखिए इसको, क्वेश्चन को आराम से। पहला क्वेश्चन है कि रेंट पेड 8,000 1/7/2020,
मतलब कि हमारी कंपनी 1 तारीख को किराया दे रही 8,000, तो क्या हो रहा है कि पैसा जा रहा है। अच्छा, यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि कैश से दे रहे हैं कि बैंक से दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो 2 जगह रहता है पैसा, कैश में रहता है या बैंक में रहता है। और खर्च करेंगे तो हमको कैश से पैसा देना पड़ेगा या बैंक से देना पड़ेगा। इनकम भी होगा तो पैसा लेंगे या बैंक में पैसा लेंगे, 2 बात है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। खर्च करेंगे तो हमारा पैसा खर्च होगा या बैंक से पैसा जाएगा। दूसरा बात, अगर इनकम होगा तो कैश मिलेगा या बैंक से मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो रेंट पेड किए, यहाँ नहीं लिखा है कि बैंक से दिए हैं कि कैश से दिए हैं, तो इसका मतलब समझिए कैश, क्योंकि हम ज़्यादातर कैश से में काम करते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन में दिया होगा इस तरह का कि जैसे रेंट रिसीव, तो चेक, तो मतलब बैंक से हम पैसा ले रहे हैं, यहाँ पर देंगे रेंट पेड, हम दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो रेंट पेड खर्च हो गया। मतलब हम अपने बिजनेस में खर्च करेंगे तभी हमको ना रूम मिलेगा, तो रूम मिलेगा तभी ना उसमें बैठ के हम काम करेंगे, तो उस रूम के लिए हम रेंट दे रहे हैं। तो रेंट दे रहे हैं तो वो एक्सपेंसेज हो गया, तो एक्सपेंसेज हमेशा डेबिट होता है, तो बाय रेंट अकाउंट उसके लिए क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। तो खर्च हो गया डेबिट में 8,000 और पैसा जा रहा है क्रेडिट में हो गया। हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार रेंट रिसीव ₹5,000 बाय चेक ऑन 1/7/20, एक ही तारीख को फिर हमको क्या हुआ कि रेंट से पैसा मिलता है। रेंट रिसीव, तो रेंट रिसीव हमारा इनकम हो गया, क्रेडिट में जाएगा, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, चेक मिल रहा है। मतलब कि हमको पैसा बैंक में आ रहा है, तो बिजनेस के बैंक में पैसा आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, इनकम कहाँ, तो रेंट से हो रहा है, तो इनकम होगा तो क्रेडिट में जाएगा। सिंपल सी बात है, अब पैसा मिला। एक बात जान लीजिए कि खर्च होगा या इनकम होगा, कैश से पैसा मिलेगा या कैश से पैसा देना होगा, बैंक में पैसा मिलेगा या बैंक से देना होगा। तो ये 2 तो समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है कमीशन पेड फ्रॉम बैंक 1,000 ऑन 2/7/2020, इसका क्या होगा। तो कमीशन पेड खर्च है, तो बाई कमीशन पेड, अब पैसा दे रहे हैं बैंक से, तो बैंक से देगा, तो बाई कमीशन पेड टू बैंक अकाउंट, तो इसका अमाउंट चल जाएगा डीआर में, इसका अमाउंट चल जाएगा सीआर में। इसके बाद कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिल रहा है, तो यहाँ नहीं दिया है कि कैश की बैंक, तो कैश समझेंगे, तो मैं तो मिल रहा है, तो बाई कैश अकाउंट डीआर में 2,000 डाल देंगे। कहाँ से मिल रहा है, कमीशन से मिल रहा है, तो कमीशन इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। देखिए इनकम क्रेडिट होता है। तो ये हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब है अगला 6 तारीख को क्वेश्चन है डिस्काउंट पेड। तो डिस्काउंट खर्च है, तो हमने खर्च किया, ये क्या हो गया, डिस्काउंट पेड किया, मैंने खर्च किया, तो खर्च हमेशा डेबिट में हो जाएगा, उसका डेबिट में पैसा दे दिए। और काथी से दिए, कुछ नहीं लिखा है तो कैश से दिए, ये भी उसी तरह का है। डिस्काउंट रिसीव, ओ डिस्काउंट से हमको इनकम हो रहा है, लेकिन उसको चेक मिल रहा है। हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं 5,000 बाई चेक से, तो हमको बैंक में पैसा आ रहा है, तो डेबिट हो जाएगा। लेकिन इनकम किससे, तो डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट इनकम जो होगा क्रेडिट की तरफ जाएगा। ये समझ में आ गया आपको, ये इसका होगा। इसके बाद इंटरेस्ट पेड, आपका यहाँ पर दिया है इंटरेस्ट चार्ज, मैंने इंटरेस्ट दिए, चार्ज दिए इंटरेस्ट का 3,000 8 तारीख को, तो पहले लिख देंगे 8/7/2020। अब ये सब बताने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। तो इंटरेस्ट खर्च हो गया, खर्च हमेशा डेबिट में जाता है। भाई काथी से खर्च किए तो कैश से, क्योंकि यहाँ तो दिया नहीं है कि बैंक से किया, तो कैश से दे देंगे। ये तो इंटरेस्ट रिसीव बाई चेक, वो पैसा मिल रहा है, तो बाई बैंक अकाउंट। कहाँ से मिल रहा है जी, तो इंटरेस्ट से मिल रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव, तो इनकम हमेशा क्रेडिट में जाता है। हमको लगता है ये समझ में आ गया होगा।
ओके। इसके बाद आपका अगला गुड गिवन एज चैरिटी। देखो यहाँ समझना होगा हमारी कंपनी क्या कर रही है कि दान में कुछ सामान दे दी 500 का, जिसका एंट्री कैसे करें, क्योंकि बिजनेस का एक एक चीज़ का हिसाब रखना होता है, क्योंकि बिजनेस का मालिक आपसे मांगेगा तो क्या हुआ उतना का सामान 500 का। तो ये क्वेश्चन है कि गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो चैरिटी क्या हो गया, तो चैरिटी आपका खर्च हो गया, ये एक्सपेंसेज हो गया, चैरिटी दान दिए ये एक्सपेंसेज हो गया, तो लिखेंगे खर्च हमेशा बाई में होता है, तो बाई से चैरिटी अकाउंट अप टू, अगर गुड्स दिए हैं तो परचेज लिखेंगे, अगर पैसा दिए हैं तो कैश लिखेंगे, अब बैंक से दान दिए हैं तो बैंक, मैंने कहने का मतलब कि ये तो डेबिट में जाएगा क्योंकि खर्च हो गया, हम दान दे दिए, लेकिन क्या चीज़ से दिए हैं, सामान उठा कर दे दिए तो परचेज हो जाएगा, बेचे नहीं हैं, नो, हम उससे पैसा नहीं ले, हम तो दान में दे दिए, जैसे मालिक को दे देते हैं, तो मालिक को नहीं दे रहे हैं, ये तो किसी को हम दान में दे दिए, सामाने दे दिए, पैसा दे दिए, बैंक तो उसका हिसाब रखते हैं, तो बाई चैरिटी अकाउंट अगर गुड्स दिए होंगे तो परचेज अकाउंट, अगर पैसा दिए होंगे तो कैश अकाउंट, अगर बैंक से दिए तो बैंक अकाउंट, कहीं बाई चैरिटी अकाउंट तो परचेज अकाउंट होगा क्योंकि गुड्स दिए हैं। गुड्स गिवन फ्री सैंपल 1000, 11/7/2000, तो 11/7/2000 को अब हम फ्री में दे दिए, एक एक्समन की ये लीजिए आप सामान, आपको पसंद होगा तब लीजिएगा, मतलब हम प्रचार कर रहे हैं, एडवर्टाइज करके हम सामान दे देंगे, भाई ले जाओ, ये ले जाओ, तुम ले जाओ, तुम यूज करो, देखो अच्छा हो तो लेना, तो ये क्या हुआ रहा है, प्रचार हो गया, तो लिखेंगे कि बाई एडवर्टाइज अकाउंट, अगर सामान दिए हैं तो परचेज अकाउंट करेंगे, पैसा से प्रचार किए हैं तो कैश लिखेंगे, अगर बैंक से निकाल के प्रचार किए हैं तो बैंक लिखेंगे, तो यहाँ पर गुड्स दिए हैं तो बाई एडवर्टाइज अकाउंट टू परचेज अकाउंट। अगला क्वेश्चन है गुड्स स्टोलन बाई एम्प्लॉय 8000 12/7/2020, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे कंपनी में जो कर्मचारी हैं उसने 8000 का सामान चुरा लिया, अब उसका रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो एक चोर खाता बना देंगे, अब तो कोई जानता नहीं भाई कौन लिया, किसको कहा जाए, देखा नहीं तो किसको कहा जाएगा, अब चोरी हो गया, चोरी हो गया, किसने चुराया है, तो लगता है कि एम्प्लॉय ने ही चुराया है, अब जूता की फैक्ट्री है, जूता कोई चुरा किया रख दिया, बैग का फैक्ट्री है, बैग चुरा दिया, तो गिनती होता है, अब नहीं मिला तो भाई 8000 का वो सामान था, तो भाई तो चोर खाता को बना दिए, अब जब भी चोरी होगा तो उसका देखा जाएगा चोरी में कितना चला गया है, तो भाई थीप पे अकाउंट, ये खर्च हो गया, बिजनेस के लिए तो खर्च हो गया भाई, लॉस हो गया, लॉस हो गया या खर्च होगा तो उसको डेबिट में दिखाते हैं, क्या खर्च हुआ है, सामान गया है तो परचेज लिखेंगे, पैसा चोरी हुआ तो कैश लिखेंगे, अब बैंक से गबन हुआ है तो बैंक लिखेंगे, हमको लगता है कि समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है पेड लीगल एक्सपेंसेज, लीगल मतलब क्या होता है, कानूनी खर्च, आपका बिजनेस है, आपकी कंपनी है, किसी तरह का झंझट हो गया तो कानूनी पर्चा में पड़ गया तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, वकील को दो, जज को दो, या किस तरह का एक नया आप कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कागज बनवाना पड़ रहा है, कोई सर्टिफिकेट बनवाना पड़ रहा है, तो लीगल एक्सपेंसेज में खर्च होता है, तो खर्च हो गया बाई लीगल एक्सपेंसेज टू कैश। हमको ये देखना होता है कि खर्च होता है तो डेबिट में डालेंगे, इनकम होता है तो क्रेडिट में, तो यहाँ पर सब खर्च है, चैरिटी खर्च है, एडवर्टाइज खर्च है, थीप खर्च है, लीगल एक्सपेंसेज खर्च है। अब ये देखना होता है कि खर्च हो रहा है तो क्या चीज़ हो रहा है, कैश से कर रहे हैं कि बैंक से कर रहे हैं, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो हम एक चीज़ और बता रहे हैं आपको कि हम लोग ने जो ये किया, हम लोग ये जो कर रहे हैं, हम लोग ये एक एगो किए, हम लोग ये सब इनकम स्टेटमेंट नॉमिनल अकाउंट, तो हम ये बताना चाहते हैं कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट तो आज हम बता दिए आप लोग को पूरा, लेकिन अब आपको इससे रिलेटेड सबको मिलाकर क्वेश्चन, अब तो केवल नॉमिनल कर दिए, रियल में केवल रियल अकाउंट कर दिए, पर्सनल का पर्सनल दिए, अब हर तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर तरह का क्वेश्चन करवाएंगे आपसे, और आप ढंग से तीनों चीज़
पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कर लीजिए। एक बात याद रखिए कि अब हम लोग जो पढ़ाई करेंगे जूम ऐप से पढ़ेंगे, और आप लोग तैयार हो जाइए। हर के लिए अलग अलग टाइम देंगे, और ये एक एक चीज़ आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं। तो हमको लगता है कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम ये क्लास ख़त्म करते हैं, इन करते हैं। हमने देखा कि आप लोग ये समझ गए, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। और मैं स्टार्टिंग करूँगा टैली ERP9, लेकिन उससे पहले आपको कुछ कंप्यूटर का बारे में बताएंगे। लेकिन आपका क्लास जो अकाउंटिंग का चल रहा है वो जूम ऐप से चलेगा। एक्स्ट्रा में हम टैली में कुछ सॉफ्टवेयर बताएंगे। ओके, बाय।